नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपवाह प्रणाली की, और अपवाह प्रणाली में जो हमने चर्चा की थी वो की थी तीनों अपवाह प्रणाली, यानी तीनों अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियों की, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी और अंतः प्रवाही नदी। आज हम बात करेंगे अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग। बहुत से लोगों का कमेंट आया, फोन आया, व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर हमें नदियों की सहायक नदियां याद नहीं होती है। मैं ये कहता हूं कि आप जीवन में नहीं भूल पाओगे, बस थोड़ा सा चित्रण करना पड़ेगा, मानसिक चित्रण करना पड़ेगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हमने क्या बोला था? ए सोमा, लूज सांप अरब सागर में गिर गया। है ना? लूज सांप अरब सागर में गिरा। एराव या एरावती एक ही बात है। सोम, माही, लूनी, जाखम, साबरमती, और पश्चिमी बनास। इनमें से जो पश्चिमी बनास है ये अरब सागर में गिर रही है, जबकि बनास किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बनास अब बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है, और पश्चिमी बनास किस अपवाह तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग। तो इन नदियों की हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य मुख्य जो इनमें जो नदियां हैं वो माही, सोम उसकी सहायक नदी है, जाखम उसकी सहायक नदी है, लूनी और साबरमती। अरब सागर में गिरने वाली इन तीन नदियों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं लूनी। ये अरावली पर्वतमाला की ऐसे सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को नाग पहाड़ी कहते हैं। नाग जो है लूनी में रहता है। लूनी का मतलब बिल है ना, बिल को लूनी कहते हैं। और नाग किस में रहता है? लूनी में रहता है। तो माइंड में चित्रण करो, तो लूनी कहां से निकली? नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ी से निकली ये आना सागर है। अब लूनी यूं रूप ले लेती, ये गई, इसको लूनी नहीं कहा जाएगा अभी, ये है सागरमती। ये सागरमती और ये पुष्कर की पहाड़ियां हैं। ये पुष्कर की पहाड़ियां हैं, यहां से मिल रही है सारस्वती। ये गोविंदगढ़ है, और इसमें दोनों मिलते ही ये बन गई लूनी। लूनी ये जा रही है ये आ गया बालोतरा। बालोतरा जो कस्बा है
ये इसके पेटे में बसा हुआ है, यानी इसका पेटा जो है वो चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। यही कारण है, मेरे से आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पुष्कर की इंटरव्यू में कि पुष्कर की पहाड़ियों में अगर ज्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है, तो बाढ़ आती है बालोतरा में। क्यों? क्योंकि बालोतरा इसके पेटे में बसा हुआ है। यहां तक ये मीठी है नदी। इसके बाद ये जो भूमि है ये आ जाती है लवणीय भूमि। इस भूमि में नमक है तो ये हो जाती है कैसी? खारी। नमकीय भूमि में बहने के कारण ये खारी हो जाती है। फिर इसके बाद में आपको चित्रण करना है कि नाग पहाड़ी से निकल रही है, सागरमती कहलाई है, यहां आते ही सरस्वती इसमें मिलती है, फिर बन जाती है लूनी। बालोतरा इसके पेटे में बसा हुआ है, इसलिए जब लूनी में, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अच्छी वर्षा होती है, जबरदस्त वर्षा होती है, तो बाढ़ कहां आ जाती है? बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा में ये फैल जाती है। फिर इसके बाद में ये इसका चित्रण ऐसे करना है कि ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी में सारी नदियां मिल रही हैं। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये नीचे से मिल रही हैं, लेकिन जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो किधर से मिलती है? दाएं से। बाकी सारी नदियां कैसे मिल रही हैं? बाएं से। हालांकि इतना गहरा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जोजड़ी है एकमात्र इसकी सहायक ऐसी नदी है जो दाएं से मिल रही है। बाकी सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं वो बाएं से मिल रही हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा चित्रण करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा इसकी सहायक नदियां। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लूनी की सहायक नदियां माइंड में थोड़ा सा चित्रण करना है कि ये आपकी सासू जी है। देखो, मौसा जी, सासू जी, देखो कितनी खुश नजर आ रही है आपकी सास, है ना? ये आपकी सासू जी है। आपने थोड़ा सा चित्रण करना है। बड़े बड़े सोने की बाली पहन रही है, कितनी सुंदर लग रही है आपकी सास। आपने चित्रण करना है कि जो सासू बाली सजा के लूनी में खां घूमी है उसे ढूंढो। तो एक सेकंड में लूनी की सारी सहायक नदियां याद आ जाएंगी। देखो कैसे, ये आपकी सासू है, ये लूनी में डूब गई है, तो आप ढूंढ लोगे। कुछ तो ये कह रहे कि सोना इतना महंगा है, हम तो पड़ोसियों की सासू ढूंढ लें, है ना? हाँ, तो माइंड में चित्रण करना, जो सासू बाली सजा के लूनी में खां गुमी है उसे ढूंढो। जोजड़ी सागी शुकड़ी, इसकी सहायक नदियां हैं। बांडी, लीलड़ी,
नाम भी खतरनाक है। सगाई, वाह। जमाई, सगाई होगी तो जमाई आओगे। खारी, ये पश्चिमी खारी है, ध्यान रखना। गुइया, मीठड़ी। तो आपने माइंड में चित्रण किया, जो सासू बाली सजा के लूनी में खां गुमी है, उसे ढूंढो। 1 मिनट में याद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपनी सास को याद किया, लूनी की सहायक नदियां याद हो गई। ये दाएं से मिलने वाली नदी है, बस एकमात्र। लूनी में दाएं से मिलने वाली एकमात्र नदी है, वो कौन सी है? जोजड़ी। अब जोजड़ी कहां से निकलती है? ये थोड़ा सा उद्गम भी इसका याद हो जाए ना। जो जड़ी, जो जड़ी, जो जड़ी बूटी हैं वो पीपा में पड़ी। पंसारी की दुकान पे जड़ी बूटी कहाँ रहती हैं? पीपे में। तो माइंड में चित्रण करो, जो जड़ी है वो कहाँ पड़ी है? पीपा में पड़ी है, यानी पीपाड़ या पोडलू की पहाड़ी नागौर। जोजड़ी कहाँ से निकलती है? पीपाड़ या पोडलू की पहाड़ी नागौर से निकलती है। तो माइंड में थोड़ा सा चित्रण करना है। ये सारी इसकी सहायक नदियां आ गई। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो अब ये बात है कि लूनी कितने जिलों में से बहती है। 3-4 नदियों को अपना जिला भी ध्यान रखना है भाई। जिले में लूनी का बहाव, माइंड में चित्रण करना। अपना बाजा, अपनो बाजो, लूनी का जल में गिरो। अपनो बाजो लूनी का जल में गिरो, यानी अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। पाली, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, इनमें बहती है कौन सी? लूनी नदी। अपनो बाजो लूनी का जल में गिरो। अब इसके उपनाम कि इसको क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है लवणवती, इसको कहा जाता है सागरमती, इसको कहा जाता है रेल, इसको कहा जाता है नेड़ा, इसको कहा जाता है आधी खारी आधी मीठी, आधी खारी आधी मीठी। इन नामों से लूनी नदी जानी जाती है। क्लियर? अब बात है, इसको लवणवती है ना, ये सब कहा जाता है। अब बात आती है कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नदी। तो आपने भाई लूनी के बारे में चित्रण किया। लूनी में कौन रहता है? नाग रहता है, यानी लूनी नदी नागपाड़ी से निकलती है।
ओके, फिर आपने चित्रण किया, आपकी सास का चित्र बनाया आपने माइंड में, बड़ी बड़ी बालियां पहन रखी है, तो जो सासू बाली सजा के लूनी में खां घूमी है उसे ढूंढो। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। फिर अपना जो बाजा बजा रहे थे हम सास को ढूंढने के लिए, वो भी लूनी का जल में गिर गए। तो ये 6 जिलों में बहती है, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी नदी की बात करते हैं और वो है माही। अब मित्रों बात करते हैं हम माही। 2 शब्द हैं, गौर से देखिए। माही, माही मध्य में मेहंदी लगाती है। जब बच्चे की शादी होती है तो हथेली के बीच में मेहंदी कौन लगाती है? माँ लगाती है, तभी तो शादी हो पाती है। मेहंदी की रस्म में माँ ही मेहंदी लगाती है, माँ ही मेहंदी लगाती है। अरे माँ ही मेहंदी लगाती है, आम बात है ये, हाँ या ना? माँ ही मेहंदी लगाती है, कैसी बात है? आम बात है। तो माही जो है, माही मध्य में मेहंदी लगाती है, यानी मध्य प्रदेश की मेहंद झील जो अममोरू जिले में है, वहां से निकलती है माही, अममोरू की पहाड़ी। तो माइंड में चित्रण करना है, ये आम बात है। जब भी शादी होगी तो माई मध्य में मेहंदी लगाती है, हथेली के बीच में माई मेहंदी लगाती है, यानी माही नदी मेहंद झील से निकलती है। मेहंद, और ये मेहंद झील कहाँ है? ये मेहंद झील है मध्य प्रदेश में। माही मध्य में मेहंदी लगाती है, ये मध्य प्रदेश में है मेहंद झील। और अममोरू, अब देखो माही अगर हम बात करें, चारों दिशाओं में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सब चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए, ये माही का क्षेत्र है। चारों दिशाओं में बह रही है, ये नीचे यहां आ जाएगा। चारों दिशाओं में बह रही है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। चारों दिशाओं में बह रही है, कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। माही नदी मेहंद झील से निकल रही है। तो आपने बस इतना चित्रण करना है, माही, और इसको चित्रण करोगे, माही मेहंदी लगाती है, माही मेहंदी लगाती है, आम बात है, हाँ या ना? तो माही मेहंदी लगाती है, यानी मध्य प्रदेश के मेहंद झील, अममोरू, आम बात है, मतलब अममोरू, वहां से माही निकलती है, चारों दिशाओं में बहती है। ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़, इन दोनों के बीच में 56 का मैदान है। किसका मैदान है? 56 का मैदान है, जो माही द्वारा सिंचित है। प्रतापगढ़ में माही को कांठली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठली। माही को कांठली कहा जाता है। माही बागड़ की गंगा,
माही को वागड़ की गंगा कहा जाता है। माही को वागड़ की गंगा कहा जाता है। माही को कांठली कहा जाता है। आदिवासियों की जीवन रेखा कहा जाता है। आदिवासियों की जीवन रेखा कहा जाता है। माही काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा और करक रेखा को 2 बार काटने के कारण इसे करकवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करकवती। करक रेखा को 2 बार काटने के कारण इसको करकवती भी कहा जाता है। अब आपको चित्रण करना है माही की सहायक नदियां, और माही की सहायक नदियां आप जैसे ही चित्रण करोगे याद हो जाएगा। माही, मौसी, मौसो, ओहो मौसो, आपका मौसा जी अगर आएगा तो माही नदी की सहायक नदियां ले आएगा। आपकी जब सास आएगी, मैं परिवार से याद करवा दूंगा आपका, मामा, मौसा, सास, सबसे नदियां आ जाएंगी। बस चित्रण करो, और जितना उटपटांग ढंग से चित्रण करोगे उतनी जल्दी याद होगा। हम गारंटी देते हैं, याद कराने की गारंटी देते हैं, कॉपियां भराने की गारंटी नहीं देते। बस एक बार चित्रण करो, जीवन में नहीं भूल पाओगे। आप बस इतना ही तो बोलना है। आपका ये मौसा जी, ये देखो कितनी सुंदर हेयर स्टाइल है मौसा जी की, देखा कितना सुंदर है आपका मौसा जी। ये मौसा जी क्या कर रहा है? मौसो भी माही को जांच रहा है। आपने कहा ए मौसो भी माही को, मौसो भी माही जांच रहा है। बताओ, इतना इजी है। आपका मौसा जो है वो माही को जांच रहा है कि माही में कितना पानी है, तो माही में चित्रण करना है। ए मौसो भी माही को जांच रहा है। एराव, मोरेन, सोम, भीदर, जाखम, चाप, रहन, या इसको अनास भी कहते हैं। तो आपको माइंड में चित्रण करना है, ए मौसो भी माही को जांच रहा है। और आपको जानकारी रखनी है कि ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, इन दोनों के बीच 56 नदी नालों का जो समूह है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। चित्रण करना है, प्रताप के बांस से 56 भी भाग जाएंगे, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो है वो 56 का मैदान। मित्रों, मध्य माही क्षेत्र है, यहां बड़ी घास पाई जाती है, और इस घास को क्या कहते हैं? बांस। क्या कहते हैं? बांस। बड़ी उपजाऊ घास है, इस घास को बांस कहते हैं। तो आपको बस इतना ही चित्रण करना है। माही को काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की जीवन रेखा करकवती। माँ ही संधि विच्छेद किया, माँ ही मेहंदी लगाती है, यानी माँ ही मध्य प्रदेश के मेहन झील से निकलती है। फिर माँ के बाद मौसा जी आ गए। ये देखो कितने सुंदर है मौसा। ए मौसो भी माही को जांच रहा है। ये इसकी सारी सहायक नदियां आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली तीसरी जो बड़ी नदी है
वो है साबरमती। माइंड में चित्रण करना, सबरी की मति का उदय हो गया। सबरी की मति का क्या हुआ? उदय। उदयपुर की कोटड़ा से निकलती है। उदयपुर के कहाँ से? कोटड़ा। कोटड़ा तहसील की अरावली पर्वतमालाओं से निकलती है। माइंड में चित्रण करना है। साबरमती की बाहों माँ मेवे हैं। साबरमती की बाहों माँ मेवे हैं। साबरमती की जो सहायक नदी है, साबरमती की बाहों माँ मेवे हैं। हरियाणा को व्यक्ति बोल रहा है कि भाई साबरमती की बाहामा मेवेस हैं, साबरमती की बाहामा मेवेस हैं, इसीलिए तो गांधी जी इसके किनारे आश्रम बना लिया। आपने माइंड में चित्रण करना, साबरमती ही, ये साबरमती है और हरियाणा का व्यक्ति क्या कह रहा है? साबरमती की बाहामा मेवे हैं। ये बादाम काजू किशमिश लेके जा रही है। यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं, बाकल, हथमती, माजम, मेसवा, वेतराक और शेई, साबरमती की बाहामा मेवेश हैं। तो ये हो गई अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, संकल्प है, और आप इस संकल्प को पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।